बच्चों, अभी प्रॉब्लम है सीएस प्रोफेशनल का। लास्ट के 2 महीने में, या सॉरी लास्ट के 20 दिन में हम कैसे प्रिपरेशन करें, 20-25 दिन, सॉरी, ध्यान से किए बच्चों। अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 के लिए अपियर कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 के लिए अपियर कर रहे हैं, और अगर आप बोथ ग्रुप के लिए अपियर कर रहे हैं बच्चों, ये टाइम ना रट्टा मारने का टाइम नहीं। आपको लगे कि इस टाइम पे मैं रट्टा मार लूँ या कुछ नया कर लूँ, नहीं बच्चों। जो आपने अभी तक रीड किया है बस उनको रीड करते जाइए, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं बच्चों। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ग्रुप 1 के लिए अपेयर कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे ड्यू डिलिजेंस ले लो, वेंसडे थर्सडे क्राफ्ट ले लो, फ्राइडे सैटरडे सीएसआर ले लो, संडे को 50, कम से कम 30 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस करो। सारे सब्जेक्ट के, चारों सब्जेक्ट के 10-10 आंसर्स खुद से लिख के देखो, या फिर आंसर देख के 10-20 लिख के देखो और 10 बिना देखे लिखो, ऐसा कुछ करो। प्लस अगर टाइम बचता है तो बाकी का कुछ भी आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। 30 या 40 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। देन वापस से मंडे ट्यूसडे को आप क्या ले लीजिए, ईएसजी ले लीजिए। ये हो गया अपना फर्स्ट रिवीजन। सेकेंड टाइम में 1 सब्जेक्ट अ डे, मंडे को डीडी, ट्यूसडे को ड्राफ्ट, वेंसडे को सीएसआर और थर्सडे को ईएससी। एक दिन में एक सब्जेक्ट, फ्राइडे 40 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस। ये मेरा स्केड्यूल चलने दीजिए। और फिर 8 दिन आपके पहली बार में जाएंगे, 4-12 दिन हो गए, और फिर एक एक दिन वापस से रिवाइज करते जाइए। पहली बार में 70% हुआ तो दूसरी बार जब स्टार्ट करें उसी सब्जेक्ट को तो 30% तब खत्म कीजिए। ग्रुप 2 में सेम, 2 दिन आप आईबीसी लीजिए, 2 दिन आप सीआरबीआई लीजिए, 2 दिन आप एसएमसीएफ लीजिए, एक दिन फिर से 30-40 क्वेश्चन की राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। देख के कर सकते हैं, बिना देखे कर सकते हैं, या फिर टेस्ट दे सकते हैं। फिर एक एक दिन। अगर आप सिर्फ एक ग्रुप के अगर आप सिर्फ क्या कर रहे हैं बच्चों, यू जस्ट अपीयरिंग फॉर ग्रुप 2। इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, अगर आप सीएस प्रोफेशनल में दोनों ग्रुप के लिए अपीयर कर रहे हैं, मंडे ट्यूसडे सेम क्राफ्ट, वेंसडे थर्सडे सीएसआर, फ्राइडे सैटरडे सीआरवीआई, संडे हर सब्जेक्ट के 8 क्वेश्चन। तो 8 × 7 56 क्वेश्चन आपको संडे के दिन लिखना है। संडे का दिन वुड बी फॉर माई राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, नहीं सर मैं तो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करता हूँ। केस बेस्ड अगर करते हो 30, तो फिर 20 कर लेना, 20 वुड बी मोर देन इनफ बच्चों, ऐसा ट्राई कीजिएगा। उसके बाद फिर आ गया मंडे ट्यूसडे, वेंसडे थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे। तो इन 2 दिन आप ले लीजिए आईबीसी, इन 2 दिन ले लीजिए आप ड्यू डिलिजेंस, इन 2 दिन ले लीजिए आप, जो आपका एक सब्जेक्ट बच गया, कौन सा बच गया यार, तो 3 4 5 2 बच गया आपके, ईएसजी बच गया, और फिर बीच में संडे एक आ गया, संडे को वापस राइटिंग, मंडे और ट्यूसडे को एसएमसी। तो फर्स्ट टाइम में 2 दिन और सेकंड टाइम में एक एक दिन बच्चों, ऐसा आपको स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। और इस पीरियड में यू जस्ट नीड टू रीड, सिर्फ आपको रीड करना है, बिना किसी ये सोच के कि यार ये मेरे से नहीं बनेगा, ये एग्जाम में मेरे को चीज़ें याद नहीं हो रही। बच्चों आपको सब कुछ याद होता है, आप सिर्फ उल्लू बनाते हो अपने आप को। आपका दिमाग आपको डराता है, यू रिमेंबर एवरीथिंग, आपको सब कुछ याद होता है, सिर्फ आप डरते हैं बच्चों। तो कई बार ना डर हावी हो जाता है आपके ऊपर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझसे कनेक्ट कीजिए बच्चों। आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर पूरे इंडिया के पास अवेलेबल है।